नमस्ते बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। 7वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती दूसरी इकाई का पाठ चौथा शब्द संपदा डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे द्वारा लिखित पाठ आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द संपदा डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी का जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा कर्नाटक में उनका जन्म हुआ। उनकी रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें प्रसिद्ध हुई है। अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। यह पाठ निबंधात्मक माध्यम से लिया गया है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द संपदा। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले स्वयं अध्ययन के लिए एक प्रश्न दिया गया है। वो प्रश्न देखो, आप ही से वह उत्तर चाहिए। वाणी कैसी होनी चाहिए? पाठ शुरू करने से पहले मैंने आपको एक स्वाध्याय दिया था, उसमें यह प्रश्न दिया हुआ था। कई बच्चों ने इसके उत्तर बहुत सुंदर दिए हैं। तो आपने कहा है कि वाणी मधुर होनी चाहिए, माधुर्यपूर्ण होनी चाहिए, शिष्टता युक्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है, यह आपको समझ में आता है। वाणी की शक्ति मनुष्य के लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों होती है। वास्तव में मधुर वचन एक औषधि के समान होते हैं। जिस प्रकार एक रोगी का रोग दूर करने के लिए उसे जो औषधि दी जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति की कितनी ही परेशानियां क्यों न हो, कितनी ही परेशानियों से वह घिरा हो, तनावग्रस्त क्यों न हो, लेकिन किसी के मधुर वचन में इतनी शक्ति होती है कि उसके रोग, उसका तनाव मधुर वचनों से दूर हो जाता है, सहायक होती है। मधुर वचनों में इतनी शक्ति होती है कि वह सारे जग को अपना बना लेती है। पराये भी मित्र बन जाते हैं, लेकिन जहाँ कटु वचन होते हैं वहाँ अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए मधुर भाषा होना बहुत ही ज़रूरी है। मानव संसार में शब्दों का बड़ा महत्व होता है। अतः हमें एक एक वचन सोच समझ कर बोलना चाहिए। एक आध शब्द मन से या मुंह से कटु शब्द निकल जाता है तो वह तीर की तरह सामने वाले के हृदय को, दिल को ठेस पहुंचाता है। इसलिए सोच समझकर शब्दों का बोलना बहुत ज़रूरी है। मधुर वचन जहाँ दूसरों का आनंद की अनुभूति देता है, वही हमारे मन को भी संतुष्ट और शीतलता दिलाता है। इसलिए वाणी में मिठास होना यह बहुत ज़रूरी है। मीठी वाणी यह एक सफलता की कुंजी होती है बच्चों। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ मधुर वचनों में बोलना बहुत ज़रूरी है। तो यही महत्व इस पाठ के द्वारा लेखक ने समझाया है। बच्चों, आदिम अवस्था से पाठ शुरू करते हैं। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क पूरी प्रगति एवं संस्कृति के मूल में है। बच्चों देखो, आदिम अवस्था से आज तक आधुनिक अवस्था का जो मनुष्य है, आधुनिक मनुष्य तक मनुष्य के विकास की यात्रा का रहस्य किस में है? यह प्रश्न लेखक पूछते हैं। क्या इसका तुम्हें पता है? क्या सचमुच इसका पता है कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ? आदिम अवस्था मतलब आदिकाल। आदिकाल में मनुष्य कैसे रहता था? जंगल में रहता था, फल फूल खाता था,
हाँ, जंगल के कच्चे मांस खाता था, तो इस तरह वह रहता था। लेकिन वही मनुष्य आज आधुनिक अवस्था के रूप में जब आया है तो मनुष्य विकास हुआ है, मनुष्य का विकास हुआ है। ये विकास का रहस्य किसमें है? तो इसका आपको पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकास, विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति एवं संस्कृति के मूल में है। तो अधिकतर लोग, अधिकांश का अर्थ क्या है? अधिकतर लोग इसका उत्तर क्या देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य के विकसित मस्तिष्क जो है, मनुष्य को अधिक बुद्धि मिली है। अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य को क्या है? बुद्धि है। मनुष्य को ज़्यादा बुद्धि है, अन्य प्राणियों को इतनी बुद्धि नहीं है। और इसीलिए मनुष्य की विकसित मस्तिष्क, मनुष्य की यह विकसित बुद्धि इस पूरी प्रगति एवं संस्कृति के मूल में है। इसी बुद्धि के कारण, इसका मतलब क्या कहना है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि के कारण अपना विकास किया है, ऐसे अधिकांश लोग बताते हैं। लेकिन यह उत्तर अपूर्ण है। लेकिन लेखक सूर्यनारायण जी क्या कहते हैं कि यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। देखो बच्चों, यह बुद्धि के द्वारा मनुष्य ने प्रगति की है, यह सच है। लेकिन यह सच इतना सच, पूरा सच नहीं है। इसका पूरा सच क्या है? मनुष्य ने बुद्धि के सहारे भाषा की खोज की और भाषा के कारण मनुष्य का विकास हुआ। और इसलिए भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। भाषा ही क्या है? सभी प्रगति की जड़ है, वह मूल है। मूल भाषा मनुष्य ने सीखी और भाषा के कारण मनुष्य की प्रगति हुई। वह कैसे हुई? वह एक दूसरे के साथ बातें करने लगा, एक दूसरे की परेशानियां समझने लगा, मुसीबतों को हल करने लगा और इससे क्या हुआ? मनुष्य की प्रगति अपने आप होने लगी। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। देखो बच्चों, दुनिया में जितनी भी ज्ञान शाखाएं हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक शाखाएं हैं। प्राणी शास्त्र है, विज्ञान शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है, भाषा शास्त्र है, गणित शास्त्र है। इस प्रकार के अनेक अलग अलग प्रकार की ज्ञान शाखा है जिसमें हम मन चाहे ज्ञान शाखा से अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इतिहास हो, भूगोल हो, समाजशास्त्र हो या हिंदी हो, संस्कृत हो, अन्य भाषाएं हो, यह भाषाएं किसके कारण हम सीखते हैं? भाषा के कारण। गणित सीखना हो तो भाषा आना जरूरी है, विज्ञान सीखना हो तो भी भाषा आनी जरूरी है। चाहे हम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो और कोई भी हो, किसी भी ज्ञान की शाखा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? भाषा की ज़रूरत होती है। इसलिए मनुष्य को भाषा आना बहुत ही ज़रूरी है। भाषा के कारण ही आप सभी ज्ञान शाखाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भाषा के बिना आप किसी भी ज्ञान शाखा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए भाषा का अर्थ क्या होता है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? भाषा उसे कहते हैं जो सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध संयोजन होता है। भाषा किसी को भी नहीं कहे उल्टे पुल्टे शब्द उलट पुलट कर रख दिए, उसे भाषा नहीं कहते। भाषा किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध संयोजन होना चाहिए, शब्द क्रम से आनी चाहिए। देखो कैसे कर्ता, कर्म, क्रियापद, इस प्रकार जो शब्द वाक्य रचना होती है, उन वाक्य रचना के अनुसार यदि हमारी भाषा होगी तभी सामने वाले को समझ में आएगी। इसलिए भाषा उसे ही कहते हैं जिसमें क्रमबद्ध संयोजकता होती है। तो बच्चों, भाषा का अर्थ क्या बताया है? क्रमबद्ध संयोजन, शब्दों का क्रमबद्ध संयोजन, उसे ही भाषा कहते हैं। यदि ऐसी भाषा किसी की नहीं होती है तो समझने वाले को वह भाषा उसकी समझ में नहीं आएगी और उसका अर्थ व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। इसलिए भाषा सुस्पष्ट होना बहुत ही
जरूरी है। तो शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र होता है बच्चों। अनेक शब्दों से भाषा बनती है। भाषा आने के लिए, भाषा अधिक समृद्ध बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? शब्द संसार होना चाहिए, शब्द संपदा होनी चाहिए। और जितनी अधिक शब्द संपदा होती है उतने ही अधिक हमारे भाषा का विकास होता है। तो बच्चों, यह भाषा शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द ही शस्त्र होते हैं। शब्द एक शस्त्र की तरह होता है और इन शब्दों में बड़ी ताकत होती है और उस ताकत की तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। देखो शब्द क्या क्या करते हैं, बड़े विचित्र होते हैं शब्द। एक शब्द क्या करते हैं? हमें ज्ञान से जोड़ते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहायक होते हैं और वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हीं शब्दों का उपयोग करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक तरफ ऐसे शब्द होते हैं जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, एक तरफ ऐसे शब्द होते हैं जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। मतलब मधुर वचन जो होते हैं वह क्या करते हैं? मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। और उसी तरफ दूसरी तरफ क्या होते हैं? कई शब्द ऐसे होते हैं जो मनुष्य से मनुष्य को तोड़ते भी है। एक तरफ मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और दूसरी तरफ शब्द क्या करते हैं? मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने का भी काम करते हैं। विज्ञान की दृष्टि से यदि शब्दों को देखा जाए तो उन्हें क्या कहा है? शब्द अक्षर ध्वनि के चिन्ह है। शब्द क्या है? जो अक्षर होते हैं, ये अक्षर क्या होते हैं? ध्वनि के चिन्ह होते हैं। हमारे मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि होती है उसके चिन्ह है और विज्ञान ने उसे निर्जीव बताया है। अक्षरों को विज्ञान ने क्या बताया है? निर्जीव बताया है और मनुष्य ने ही उसे अर्थ देता है। उन अक्षरों को मनुष्य ने क्या किया है? अर्थ दिया है और अर्थ देने से शब्द जीवंत बन जाते हैं। अर्थ देने से क्या होते हैं? शब्द जीवंत बनता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव और गुण आते हैं। देखो, जब शब्दों में जान आती है, जीवंत यानी जान, जब मनुष्य जान देने का काम कौन करता है? मनुष्य करता है। तो मनुष्य शब्दों में जान देता है, तो मनुष्य शब्दों में जब जीवंत हो जाते हैं तो उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव और गुण आने लगते हैं। उन जीवंत शब्दों में मनुष्य के अलग अलग स्वभाव के अनुसार मनुष्य की भाषा बदलती है, मनुष्य के गुणों के अनुसार उसकी भाषा बदलती है। शब्द वही होते हैं लेकिन कौन बोलता है उस पर उन शब्दों का अर्थ निर्भर होता है। मनुष्य स्वभाव के जितने नमूने होते हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के भी नमूने होते हैं। जितने मनुष्य के स्वभाव के नमूने होते हैं उतने ही नमूने क्या होते हैं? शब्दों के भी नमूने होते हैं। जैसे कुछ शब्द औरों को हंसाने का काम करते हैं, कुछ शब्द क्या करते हैं? कुछ शब्दों का उच्चारण करने से मनुष्य हंसने लगता है, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों से हंसाते हैं। वैसे कुछ शब्द भी क्या करते हैं? मनुष्य को हंसाते हैं। मनुष्य का स्वभाव कभी कभी ऐसा होता है कि उसके बोलने से लोग हंसने लगते हैं, उसका स्वभाव ऐसा होता है। वैसे ही कुछ शब्द भी मनुष्य को हंसाते हैं। जैसे कुछ शब्द औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, जैसे हंसाते हैं, वैसे कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य को परेशान करते हैं। तकलीफ देना मतलब परेशान करना, मनुष्य को परेशान कर देते हैं। वैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उसके उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका उच्चारण करने से सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है? व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो वह शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र होता है, यह हमने यहाँ पर देख लिया है। शब्द मनुष्य को जोड़ता है, शब्द मनुष्य को तोड़ता है। शब्द से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मनुष्य के स्वभाव के अनुसार शब्दों के भी स्वभाव होते हैं।
कभी कभी मनुष्य स्वभाव के अनुसार मनुष्य लोगों को हंसाता है, उसी तरह शब्द भी मनुष्य को हंसाते हैं। जैसे मनुष्य शब्द जैसे हंसाते हैं, वैसे किसी को तकलीफ भी देते हैं। कभी कभी शब्दों के उच्चारण से मनुष्य व्यतीत भी हो जाता है। इस प्रकार ये शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं बच्चों, अगले पाठ में देखेंगे। अगले वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। तब तक